बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं। आप इसे बिजनेस सपोर्टेड आइडिया भी कह सकते हैं। ऐसे दोस्त जो पोल्ट्री फार्मिंग या फिश फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं या फैंसी बर्ड्स पालने का शौक़ रखते हैं, वो मेरे बताए गए तरीके पर अमल करके 70% फीड के एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको फार्मिंग, एग्रीकल्चर और न्यू बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपने BSF का नाम तो सुना होगा। BSF मतलब ब्लैक सोल्जर फ्लाई। दोस्तों, ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक मक्खी है। BSF या ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वे को ऑर्गेनिक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। फ़िलहाल पाकिस्तान में ब्लैक सोल्जर फ्लाई या BSF का बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है। BSF या ब्लैक सोल्जर फ्लाई के कारोबार को या बिज़नेस को बहुत से ममालिक में प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई या BSF के लार्वे को स्टोर करके, इसको ड्राई करके बहुत से ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। BSF के लार्वा को ड्राई करके पिग फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फैंसी बर्ड्स फार्मिंग में फीड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जानवर इसे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, इसलिए जानवरों की सेहत भी इससे बेहतरीन रहती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान में BSF या ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वे को फार्मिंग में अपने फीड के एक्सपेंसेस कम करने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए गए तरीके पर अमल करेंगे तो आप 70% के करीब फीड के एक्सपेंसेस को कम कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ब्लैक सोल्जर फ्लाई का जो सर्कल है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई कितने टाइम के अंदर मक्खी से लार्वा या पोइपा तक का सफ़र तय करती है और कितने अरसे में ये अंडे से दोबारा मक्खी बन जाती है। वो दोस्त जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, BSF मक्खियों की उम्र 7 दिन तक होती है। आप सब दोस्तों को पता होगा कि मक्खियाँ कचरे वाली या गंदी जगह पर ही ज़्यादातर आपको दिखाई देती हैं। ये गंदी जगह पर अंडे देती हैं और अंडे देने के बाद ये मर जाती हैं। दोस्तों, अंडा 6 दिन के बाद लार्वे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। 15 दिन इसने लार्वे की शक्ल में रहना है और यही टाइम होता है जब हम इसे निकाल कर ड्राई करके या वैसे ही फार्मिंग में फीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि हम कितनी तादाद में लार्वास हासिल कर सकते हैं या BSF ब्लैक सोल्जर फ्लाई की प्रोडक्शन किस हद तक हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फ़िगर बता देता हूं जिससे आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, ब्लैक सोल्जर फ्लाई के 1 ग्राम अंडे से 4 से 5 किलो तक लार्वास हासिल किए जा सकते हैं। ये लार्वास कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ये तरीक़ेकार आपको मैं बताता हूँ। एक बार आपको BSF के जो एग्स हैं वो परचेज़ करने पड़ेंगे। आजकल पाकिस्तान में BSF के अंडे जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से दोस्त प्रोफेशनल तरीके से ये बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं भी आपको मज़ीद डिटेल बता दूंगा और कहाँ से आपको अंडे मिलने हैं ये सारा तरीक़ेकार समझा दूंगा। मैं आपको BSF लार्वा हासिल करने का तरीक़ाकार बताता हूं जो कि आपको साथ लगी स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा या शो हो रहा है। दोस्तों, BSF मक्खी से अंडे हासिल करने के लिए आप सबसे पहले BSF के अंडे परचेज़ कर लें। उसके बाद आपने 3x4 का या 3x5 का एक बॉक्स बनाना है जिसको आपने ब्रीक जाली के साथ कवर कर देना है और उसके अंदर आप स्टार्ट में कोई भी फीड इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बॉक्स के अंदर खल रख के उसके अंदर आपने जो आप अंडे परचेज करेंगे आपने उन अंडों को उसके अंदर रख देना है। 7 दिन के बाद वो लार्वा की शक्ल अख्तियार कर लेंगे और 15 दिन वो लार्वा की शक्ल में रहेंगे। उसके बाद वो प्यूपा बन जाएंगे। प्यूपा बनने के बाद वो 7 से 8 दिन के बाद मक्खी बन जाएगी। जब एक बार आपकी अंडों में से मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी, आपने उन मक्खियों के पास सिर्फ़ और सिर्फ गीला कपड़ा या पानी का सोर्स रख देना है। पानी रखना है क्योंकि मक्खियों की खुराक सिर्फ़ और सिर्फ पानी होती है।
जब एक बार आपके उस बॉक्स के अंदर मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी तो आपने लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स बना के, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इस तरह के बॉक्स बना के छोड़ देने हैं और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मक्खियाँ इसके अंदर अंडे दे देंगी और उन अंडों को आपने आराम से निकाल के उनका वेट कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल तरीके से बड़े बेड बनाने हैं, एक एक मल्ला का बनाएं या कम बनाएं, जितनी आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको बेड बनाने पड़ेंगे। उस बेड के अंदर आप कोई भी ब्रीक कचरा उसमें डाल सकते हैं या फिर आप उसमें जो आम रूटीन में हमें गोबर मिलता है तो आप उसमें गोबर भी डाल सकते हैं। ये जो बेड आप देख रहे हैं, इस तरह के बेड बनाए। इन बेड के अंदर आपने गोबर या मंडियों से लिया गया कचरा या शादी हॉल से हासिल किया गया कचरा डालकर उसके अंदर आपने मखसूस वेट के हिसाब से आपने वो सारे अंडे जो हैं उसके अंदर बिखेर देने हैं या फैला देने हैं। तो जैसे आप उसके अंदर फैलाएंगे तो तकरीबन 7 दिन के बाद वो जो अंडे हैं वो लार्वा की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो जब वो तकरीबन 12 से 15 दिन के करीब हों तो आपने उनको निकालना है। अगर आप उसे ड्राई करना चाहते हैं तो उसे ड्राई भी किया जा सकता है। ड्राई करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आप अपने फार्मिंग में फीड के एक्सपेंसेस कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको निकाल के आप एक जाली लेंगे, बिग जाली लेंगे जहाँ से सिर्फ लार्वाज नीचे आ सकें। उसके अंदर आपने वो सारा जो आपके पास कचरा होगा जिसके अंदर लार्वाज पैदा हुए हैं उसको आप जाली के अंदर डाल देंगे। और क्योंकि लार्वाज हरकत करते हैं, जो ही वो हरकत करेंगे तो वो हरकत करते हुए नीचे आ जाएंगे। नीचे आपने बॉक्स वगैरह रखने हैं, वहाँ से आप उठा के उसको ड्राई भी कर सकते हैं, उसको साफ़ करके अपनी पोल्ट्री फार्मिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप फ़िश फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बहुत कारगर है। बहुत से मेरे जानने वाले दोस्त इस तरीके से फार्मिंग में फीड के एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को ये तरीका बताऊं ताकि वो भी फार्मिंग करते हुए अपने फीड के एक्सपेंसेस को कम से कम कर सकें। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैंने सारे प्रोसीजर को क्लोज़ करके आपको समझाने और बताने की कोशिश की है। अगर मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर समझाने में कोई कमी कुताही रह गई हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसे बेहतर करने की या बेहतर तरीके से आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।